हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन पे। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो हर पॉइंट पे क्या हो, किसी पॉइंट पे यदि मुझे चेक करना है, जैसे मेरे पास एफ जेड एक फंक्शन है और मुझे इस पॉइंट पे इसे एनालिटिक चेक करना है, इस पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे इस पॉइंट के नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स पे इसके छोटे से छोटा नेबरहुड बनाने की कोशिश करेंगे। उसके भी हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी कि किसी पॉइंट पे एनालिटिक होने के लिए उसके आसपास के सभी पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये तो है एनालिटिक की डेफिनेशन। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इससे कंक्लूजन्स निकालेंगे कुछ। इसकी डेफिनेशन, ए फंक्शन fz is said to be analytic. A function fz is said to be analytic in a domain D, if it is differentiable at each point of D, यदि हमारे पास कोई डोमेन है, यदि डोमेन पे बात करते हैं तो डोमेन क्या होता है, एक ओपन ही होता है डोमेन, तो है ना। तो डोमेन पे भी यदि बात करें तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि डोमेन के हर पॉइंट पे, डोमेन आपने देखा होगा इस टाइप के भी डोमेन होता है, इस टाइप का क्लोज नहीं होता क्या, इस डोमेन के फंक्शन के डोमेन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, तो इसका जो फंक्शन है इसके डोमेन की बात करें तो इसके हर पॉइंट पे क्या हो जाए, एनालिटिक। जैसे हमारे पास ये डोमेन है, यदि ये पूरा सर्कल के साथ डोमेन है तो इसके हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इसके अंदर के पॉइंट पे, सभी पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स इसके डोमेन में आ रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डोमेन ओपन है, क्लोज है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, वो आगे की बातें हैं जब हम इसके कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन पे करेंगे तो वहाँ यूज आता है ओपन और क्लोज डोमेन का। अभी इतना याद रखिए, यदि हमारे पास डोमेन डिफाइन है कि वो डोमेन है और डोमेन में यदि एनालिटिक चेक करना है तो हम चेक करेंगे वो हर पॉइंट पे, वो जो फंक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। ईच पॉइंट, डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए। यानी कि आप इस तरह से बना लीजिए जिसे याद रहे, क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल, एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। यदि ये डोमेन है मान लिया तो इसके एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल ऑन ईच पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनालिटिक फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, एनालिटिक किसी पॉइंट पे या उस डोमेन में, इस तरह से हम कहेंगे। अब इसके बाद आप ये देखिए, यदि अब हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पे यदि डिफरेंशिएबल है तो उसके नेबरहुड में आसपास सभी जगह वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब आप बताएं किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में, चाहे मैं बहुत छोटा लूँ या बड़ा लूँ, कितना भी छोटा ले लूँ, इस पॉइंट के नेबरहुड में कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं इस पॉइंट के नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट, अनकाउंटेबल पॉइंट, है ना। तो
अनकाउंटेबल पॉइंट है, यानी वो फंक्शन है वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। किसी पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब हो गया कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो आप पूछेंगे क्या वो एनालिटिक हो सकता है, यदि मैं तो नहीं हो सकता। यदि वो ओनली वन पे ही डिफरेंशिएबल है, किसी मान ला z बराबर वन पे यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक सिंगल पॉइंट पे, तो एनालिटिक होगा नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते जब तक आसपास के सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल का हमें पता ना लग जाए। तो यानी कि कोई फंक्शन है वो एनालिटिक है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि हम सोच लेते हैं कि डिफरेंशिएबल हो रहा है तो हम एनालिटिक से उसका रिलेशन निकाल देते हैं, क्योंकि डोमेन में तो ये पॉसिबल हो जाता है कि हर पॉइंट पे हो गया डिफरेंशिएबल डोमेन के लिए और बस एनालिटिक हो गया, क्योंकि डोमेन में तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल पॉइंट्स आते हैं किसी फंक्शन के डोमेन में। एफ जेड पे बात करते हैं ना, उस वहाँ पे बात कर रही हूँ। कभी ले आओ कोई ऐसे रियल में जाके कोई फंक्शन, भाई मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है 1 2 3 सेट से 1 2 3 सेट पे 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3। वहाँ बात नहीं हो रही फंक्शन की, बात हो रही है यहाँ पे। वो तो शायद डिफरेंशिएबल भी ना हो फंक्शन, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ कॉम्प्लेक्स में आ जाइए और ध्यान रखिए कि कोई भी फंक्शन यदि एनालिटिक है किसी पॉइंट पे तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होता है। तो आप लिख लीजिए फंक्शन तो इस चीज को आप पहले डिफाइन करके लिख लीजिए। एक सेकंड, इसमें मैं इंक डाल देती हूँ। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ ए फंक्शन fz is said to be analytic at z बराबर z0, then it is not only differentiable at z0 but also some neighborhood of z0। यानी वो ओनली z0 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं देखेंगे, उसके नेबरहुड में भी हम देखेंगे। इसके साथ ही दूसरी बात जो अभी बताई वो लिख लीजिए कि एफ जेड है इज एनालिटिक एट z0 या एट किसी भी पॉइंट पे है, तो ये इंप्लाइज करेगा एफ जेड इज differentiable uncountable many points। यदि आपसे कहा जाए कोई फंक्शन है वो कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है या काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, आप साफ साफ कह देंगे ये एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, यदि आपको ये भी बता दिया जाए कि वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो भी आप नहीं कहेंगे कि वो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा। इसका एग्जांपल दूंगी मैं आपको। क्या होगा कि यदि एनालिटिक है तो वो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो गया। इसका रिवर्स सही नहीं है, यदि अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स पे है तो वो एनालिटिक होना जरूरी नहीं है। यानी आप लिख लीजिए, कहाँ है, if fz is
differentiable on uncountable point. अनकाउंटेबल पॉइंट्स, तो ये यहाँ से हम देन करके लिख लीजिए, देन एफ जेड मे बी नोवेयर एनालिटिक। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन है वो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, बट वो कहीं भी एनालिटिक नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल लिखिए, क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, एफ जेड बराबर मान, हाँ, एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। ये एक फंक्शन है हमारे पास एफ जेड, जिसका रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे u आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, v आ गया वाई स्क्वायर। अब हम चेक कैसे करेंगे डिफरेंशिएबल के लिए? सबसे पहले CR इक्वेशंस होल्ड होनी चाहिए और उसके साथ जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ये हमने पढ़ा था हमारी CR इक्वेशन वाली क्लास में कि यदि CR इक्वेशंस होल्ड होती है और साथ साथ में पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके कंटिन्यूअस होते हैं तो ये CR वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो देखिए इसमें ux की वैल्यू 2x, uy 0, vy बराबर 2y, vx बराबर 0। अब हम CR इक्वेशन में क्या करते हैं? ux और vy बराबर करते हैं और ये एक दूसरे के नेगेटिव, तो इनके बराबर होने के लिए ux बराबर vy कहाँ है? जहाँ पे x बराबर y है, 2x बराबर 2y है, x बराबर y, और ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है। इसके साथ आप देखेंगे चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है? ये पॉलिनोमियल है और वैसे, और ये क्या हो गया हमारा? कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस भी है और कुछ पॉइंट्स पे जहाँ पे ये CR इक्वेशन होल्ड होगी फिर उन पॉइंट्स पे क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। तो आप देखिए इस x बराबर y लाइन होती है ये, x बराबर y लाइन होती है ये। अब x बराबर y लाइन पे ये सब जगह CR इक्वेशंस को होल्ड कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, यानी कि इस लाइन के हर पॉइंट पे, ये लाइन है, इस लाइन के हर पॉइंट पे ये जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब ये एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, है ना? तो ये अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, पर ये एनालिटिक क्यों नहीं है? मैंने एक पॉइंट लिया ये इस लाइन पे, ठीक है। अब मैं इसको कितना भी छोटा नेबरहुड बनाने की कोशिश करूँ, इस लाइन के बाहर के नंबर्स आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। इसके नेबरहुड में कितनी भी छोटी, यदि मैं बॉल बनाऊं, ओपन बॉल ही बनाती हूँ इसके नेबरहुड के लिए, तो कितना भी छोटा बनाऊं, है ना, हर बार मेरे पास एक बाहर का कितना भी छोटा बनाने पर लाइन के अलावा भी पॉइंट्स आएंगे और उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है नहीं, क्योंकि CR इक्वेशन तो ओनली ऑन x बराबर y लाइन पे ही हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो हर किसी भी पॉइंट को ले ले, हर पॉइंट के नेबरहुड में हमें एक ना एक पॉइंट तो कम से कम एक क्या अनकाउंटेबल ही मिलेंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम बोलेंगे नॉट एनालिटिक। डिफरेंशिएबल अनकाउंटेबल नंबर पॉइंट पे है पर नॉट एनालिटिक है। क्या है? नॉट एनालिटिक। ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, पर एनालिटिक नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा इसका, यानी कि नो एनालिटिक क्या एक भी पॉइंट पे नहीं है, तो हम इसे नोवेयर एनालिटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि ये जो फंक्शन है वो नोवेयर एनालिटिक फंक्शन है। तो और इसके साथ आपको एक बात यहाँ तक हो गई, हमने पढ़ लिया कि किस तरह से अनकाउंटेबल, जब एनालिटिक होता है तो अनकाउंटेबल नंबर
ऑफ पॉइंट्स पे क्या होता है डिफरेंशिएबल, पर यदि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे यदि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो हम उसे कह नहीं पाते कि वो एनालिटिक होगा या नहीं होगा। नो वेयर एनालिटिक भी हो सकता है एनालिटिक भी हो जाए। तो जैसे ये एग्जाम्पल नो वेयर एनालिटिक का हो गया। इसके बाद जो हमारा ये फंक्शन होता है एनालिटिक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक नाम और देते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन का ही एक नाम होता है अलग से, क्या होता है, होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन ये होता कि वही है एनालिटिक फंक्शन। मैं आपको इसका नाम डेफिनेशन के साथ ही बताना था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होलोमॉर्फिक फंक्शन, पर मुझे ध्यान नहीं रहा तो अब लिख लीजिए। एनालिटिक फंक्शन को क्या बोलते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन। और फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एंटायर फंक्शन का। एंटायर फंक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है क्या एंटायर फंक्शन? यदि हमारे पास कोई फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। कहाँ है? यदि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर फाइनाइट वैल्यू पर, जेड की कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया तो इसकी हर फाइनाइट वैल्यू पर, यानी कि फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड की हर फाइनाइट वैल्यू के लिए यदि वो एनालिटिक हो जाए तो क्या कहलाता है, वो एंटायर फंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन लिखिए, एंटायर फंक्शन, द फंक्शन एंटायर फंक्शन, the function is said to be entire if it is analytic on every finite value on for all finite values of z की हर फाइनाइट वैल्यू के लिए यदि वो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो वो कहलाता है एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन का एग्जांपल लिख लीजिए, e पे पावर z, साइन z, कोस z एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो एंटायर होते हैं, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। ध्यान रखना, एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, और एंटायर फंक्शन जो जेड की हर फाइनाइट वैल्यू के लिए एनालिटिक होता है ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा एंटायर फंक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।